विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने कृतवान तक सिद्धि समझी थी। आज इसी कृदंत प्रकरण के अंतर्गत हम शीर्णः यह रूप सिद्ध करेंगे। श्री धातु से भूतकाल में निष्ठा सूत्र से त प्रत्यय हुआ। श्री धातु से भूतकाल में निष्ठा सूत्र से त प्रत्यय हुआ। निष्ठा सूत्र से, जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ, भूतकाल में त और तवतु दो प्रत्यय होते हैं। शीर्णा में यहाँ पर त प्रत्यय हुआ है। श्री धातु से हमने त प्रत्यय किया। आर्ध धातु का सेठ वलादे से इट की प्राप्ति होती है, किंतु उसका श्रियुकः किक्यति सूत्र से निषेध हो जाता है। सार्धातु का अर्धातु से यहाँ पुनः गुण की प्राप्ति होती है, किंतु किंगति च सूत्र से गुण का निषेध यहाँ पर हो जाता है। कुल मिलाकर श्री धातु से तो प्रत्यय इसी प्रकार से रहेगा। श्री धातु से तो प्रत्यय हमने किया। जो आदि ककार है उसकी लशक तद्धिते से इत संज्ञा हो जाती है और अनुबंध लोप होकर तत्से लोप से लोप होकर त शेष रहता है। अब हृदय धातु से श्री का जो ऋकार है इसको इत्व इकार होता है। हृदय धातु से जो श्री का ऋकार है इसको ह्रस्व इकार की प्राप्ति होती है, किंतु जैसा कि आप जानते ही हैं कि री के स्थान पर जो भी कोई कार्य होता है उरण रपरः सूत्रानुसार वह रपरक होता है। यानी री के स्थान पर जो ह्रस्व इकार आदेश होगा वह रपरक होगा, एर आदेश होगा। तो हृदित धातु से श्री का जो ऋकार है इसके स्थान पर एर हुआ। एर होकर हमारा रूप बना शिर और तो। शिर और तो। हलीचय सूत्र कहता है रिफांत की उपधा को दीर्घ होता है। रिफांत जो ह्रस्व ऋकार है इसकी उपधा को दीर्घ हुआ शीर और त। अब शीर त रूप जब बन गया तो रदाभ्याम निष्ठातु सूत्र से रदाभ्याम निष्ठातु सूत्र से यहाँ पर जो त है इसके स्थान पर नकार आदेश हो जाता है। यहाँ पर जब त को रदाभ्याम निष्ठातु सूत्र से नकार आदेश हो जाता है तो हमारा रूप रहता है शीर और न। अब रूप रहा शीर और न, र हलंत का है। अब रसाभ्याम नोणः सूत्र से जो नकार है उसके स्थान पर रकार से परे जो नकार है उसको रसाभ्याम नोणः सूत्र से णकार आदेश हो जाता है। णकार आदेश होकर हमारा रूप बनता है शीर्णा। शीर्णा रूप बन जाता है। अब शीर्णः की कृत तद्धित समासाश जैसे प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है और सु और जस सूत्र से यहाँ पर सु प्रत्यय हम कर देते हैं। सु में से रुत्व और विसर्ग कार्य होकर शीर्ण रूप बनता है। फिर से देखेंगे, श्री धातु से भूतकाल में निष्ठा सूत्र से त प्रत्यय हुआ। आर्धातु का सेठ वलादे से इट की प्राप्ति होती है, किंतु उसका निषेध हो जाता है। सार्धातु का आर्धातु कयो से आर्धातु त प्रत्यय परे रहने पर गुण की प्राप्ति होती है, किंतु किंगिति च सूत्र जैसा कि आप जानते हैं कित या गित परे होने पर गुण कार्य का वृत्ति कार्य का निषेध करता है। इसलिए यहाँ पर क जो आदि है उसकी लशक तद्धिते से इत संज्ञा हो जाती है। कित है ये, इसलिए यहाँ पर गुण का निषेध हो जाता है। जब गुण का निषेध हो गया तो श्री और त हृदिद धातु से आदि जो श्री का ऋकार है
उसको इकार उरण र परे से रब रख होकर वो शिर बन जाएगा। रूप शी से क्या बन जाएगा? शिर और त। अब हलीचय सूत्र कहता है कि रेफांत की उपधा को दीर्घ हो जाता है। रेफांत जो है उसकी उपधा को दीर्घ हो जाता है, तो र जो रेफांत है इसकी उपधा को दीर्घ होकर हमारा रूप बनता है शी र और त। कतः जो है, कतः में क की संज्ञा हो चुकी है, त शेष रहा है। रदाभ्याम निष्ठातुः सूत्र से जो र से परे तकार है उसको नकार आदेश हो जाएगा, तो रूप हमारा रहेगा शी र और न। शी र और न रूप बन गया, तो रसाभ्याम नो नः सूत्र जो है वो नकार को नकार आदेश कर देता है। नकार को नकार आदेश कर देता है और हमारा रूप रहता है शी र और न कोणा हो गया ण, मिला देंगे तो रूप हमारा हो जाएगा शीर्णः। शीर्णः। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी कृत तद्धित समासाश्चय से। प्रातिपदिक संज्ञा होकर सु जस से सु प्रत्यय, सु में से सकार शेष रहेगा, रुत्व और विसर्ग होकर शीर्णः कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा, और सु में से सु जिससे सु प्रत्यय, सु में से स रहेगा और रुत्व और विसर्ग कार्य होकर हमारा जो रूप है